जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जुड़ रहिएगा, जिससे आपको आसानी से सारा क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टीबिया किसका भाग है? तो टीबिया जो है वो है पैर का भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, टीबिया जो है वो पैर का भाग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है जो धरोहर धरोहर स्थल है, जो एक धरोहर स्थल है। तो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा, बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब जो है वो पारित किया गया था? तो याद रखिए 1961 में जो है वो पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए 1961 में पारित किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कौन सा शब्द जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए, कल्प जो है अनुष्ठान को दर्शाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासन काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किस शासक के शासन काल में थे? याद रखिए, ये जो है जहांगीर के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए, जहांगीर के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है वो हरेली त्योहार मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन का नाम बताइए? तो पहली भारतीय या एशियाई महिला जो है वो कौन थी? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो रीता फारिया थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, रीता फारिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो है सैडल पीक। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, सैडल पीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो हुई थी 1526 में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, 1526 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो कौन जो है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? तो 1995 में जो है वो शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, 1995 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भूदान ग्राम दान यो आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया था? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है विनोबा भावे के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गोला चुट स्वदेशी खेल किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? तो कौन सी आर्थिक विधि जो है वो अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? तो कृषि जो यानी एग्रीकल्चर जो है सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो हीरा प्रमुख रूप से जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो मध्य प्रदेश में जो है हीरा प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो किस राज्य में जो है वो आयोजित हुआ है? तो मध्य प्रदेश में जो है वो आयोजित हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर ऊंट मेला 2022 में किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो किस राज्य में जो है वो आयोजित हुआ था? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो ये हुआ था राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर की सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे बड़ा हिमनद है? तो याद रखिएगा, ये जो है वो गंगोत्री है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा, गंगोत्री है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो याद रखिए यहाँ पे जो 21 अप्रैल 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद किस भाग में है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो भाग भाग यहाँ पे 15 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा भाग 15 में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के संगठन की घोषणा की थी। तो किस वर्ष में जो है वो की थी। तो याद रखिएगा 1943 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1943 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय रंगोली उत्सव उमंग आयोजित किया है। तो कौन सा मंत्रालय जो है रंगोली उत्सव उमंग जो है वो आयोजित किया है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है संस्कृति मंत्रालय किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए कौन सा भारतीय शहर ताजमहल का घर है। तो ताजमहल का घर जो है कौन सा भारतीय शहर है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है आगरा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आगरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में नहीं पाया जाता है। तो कौन जो है वो भारत में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा हिमशैल जो है भारत में नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हिमशैल जो है वो भारत में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हुनर हाट 2024 कहाँ मनाया गया है। तो कहाँ जो है 2024 में जो है हुनर हाट कहाँ मनाया गया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है लखनऊ में मनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए लखनऊ में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है वो है कृष्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कृष्ण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि आइल ऑफ पर्ल कहाँ है। तो आइल ऑफ पर्ल जो है वो कहाँ है। तो याद रखिए यहाँ पे आइल ऑफ पर्ल जो है वो है बहरीन में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बहरीन में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि हेर्थ त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो हेर्थ त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में जो है वो मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में जो है वो मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सिक्किम में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो कब माना किस राज्य को जो है किस त्योहार को माना जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो माना जाता है उगादी को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा उगादी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 33 है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो हुई थी 1526 में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 1526 में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। पश्चिम बंगाल का लोकगीत जो है वो है महायोली। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा महायोली जो है पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा महायोली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को जो है वो क्या कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो क्रस्ट जो है पृथ्वी की ऊपरी परत को जो है क्रस्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्रस्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया था। तो किस शासक ने जो है वो आगरा शहर को बसाया था। तो सिकंदर लोदी ने जो है वो आगरा शहर को बसाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1528 में जो है वो चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1528 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो कब अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को जो है वो अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो गया। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव को डायनासोरों से विलुप्त होने वाला सिद्धांत द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा जो है वो दिया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो लुइस अल्वारेज के द्वारा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो गया। याद रखिएगा लुइस अल्वारेज के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। किस वर्ष जो है वो प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिए 1999 में जो है वो प्रारंभ की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 1999 में प्रारंभ की गई थी।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में त्यागराज आराधना उत्सव नियमित रूप से मनाया जाता है। तो कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे तंजावर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, तंजावर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि रास लीला यांगोशंग लाई हरिबा आदि किसके त्योहार है? तो आदि जो है किस राज्य में जो है वो मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार जो है वो मनाया जाता है केरल राज्य में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर जो है वो स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है होते मोहम्मद इकबाल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए मोहम्मद इकबाल थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को जो है उगते सूर्य का देश कहा जाता है? जापान को जो है उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जापान को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम जो है किसकी रचना है? तो ये जो है वो कालिदास का रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कालिदास का रचना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिए 1991 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केरल के प्रतिवर्ष त्रिशूरपुरम उत्सव की प्रसिद्ध मंदिर आयोजित किया गया है? तो कौन सा जो है वो प्रसिद्ध मंदिर को जो है वो आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है वडक्कू नाथन मंदिर को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में जो है वो हुआ था? तो याद रखिएगा जो है वो बिहार राज्य में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है ब्राजील। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ब्राजील जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? तो किस खेल का संबंध जो है वो नॉकआउट से है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है वाकिसंग का संबंध जो है वो नॉकआउट से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक जो है वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा महावीर स्वामी माने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव जो है वो मनाया जाता है लद्दाख में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लद्दाख में जो है लोसर महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है वो कब हुआ? तो याद रखिए खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1527 में हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो किस राजा द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा हरियर वन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए हरियर वन के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है बना है? तो नर्मदा नदी पर जो है वो है सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए सरदार सरोवर बांध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एक पुस्तक लाइफ डिवाइसन के लेखक कौन है? तो पुस्तक लाइफ डिवाइसन के लेखक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा श्री अरविंदो घोष है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा श्री अरविंदो घोष जो है वो लाइफ डिजाइन के लेखक हैं। तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।